हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर स्टडी व्लॉग। ये सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और हमारे छोटे से प्यारे से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह मैं उठी 6 बजे, 5:30 बजे मैं उठी थी। आज कोचिंग नहीं गए थे, एक्चुअली कुछ कारणवश कोचिंग नहीं गए। तो उठने के बाद सबसे पहले हम आते हैं छत पे, और उसके बाद करते हैं रनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं, मतलब योग। मुझे ज़्यादा खास नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो हम एक तो वीडियो देखते हैं रामदेव बाबा का, जो वीडियो देखते हैं थोड़ा बहुत उन्हीं से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखे हुए हैं, और उन्हीं की चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करती हूँ उनसे सीख के। और सब सारी चीज़ें हमसे बनती भी नहीं हैं, क्योंकि अब उनके तरह तो नहीं बनेंगी, क्या है कि हम डेली नहीं कर पाते हैं। उस टाइम में कर रही थी अभी 1 महीने पहले, लेकिन बारिश की वजह से मैं जुलाई भर नहीं कर पाई। और इसलिए नहीं कर पाई, 15 जुलाई तक की थी, 15 जुलाई के बाद नहीं कर पाई। तो 15 जुलाई के बाद इधर भी 1 मंथ बीतने वाले हैं, लगभग 20 जुलाई तक किए थे, मुझे ज़्यादा खास याद नहीं है। तो बीतने वाले उस टाइम हम किए थे, उसके बाद फिर नहीं किए। और करने के बाद आते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। हमारे प्यारे से छोटे से स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी चल रही हूँ अब पढ़ाई करने। आज मैं कोचिंग नहीं गई हूँ, आज है सैटरडे, शनिवार, तो मैं कोचिंग नहीं गई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं कोचिंग नहीं गई। तो क्या कहते हैं, अभी चल रहे हैं बैठ के पढ़ने के लिए अब। और आप लोग व्लॉग में बने रहिए, आज फुल डे व्लॉग आएगा सिर्फ घर का। मैं डेली कॉलेज कोचिंग हर जगह जाती हूँ, बट आज फुल डे व्लॉग दोस्तों यहाँ पे हम फिर नाश्ता करने के बाद हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने से पहले हम बनाए थे दाल चावल और चाय बनाए थे। चाय वगैरह पीने के बाद उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते हैं। छत से आते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाते हैं। काहे कि मुझे क्या कहते हैं, काम आज नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है। और सिस्टर मेरी कॉलेज चली जाती है, तो मैं घर में अकेली थी। वैसे भी जब तक मैं घर में कोई और रहता है साथ में तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। जब अकेले रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ अपना टाइम ना व्यर्थ करूँ, तो कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जीएस का रिवीजन कर रहे थे। जीएस नहीं, सॉरी, मैथ लगा रहे थे। काहे कि यहाँ पे देखिए हम काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मैथ लगा रही थी। तो यहाँ पे हम मैथ के कुछ सवाल लगा रहे थे, क्या कि कोचिंग में हमारा मैथ का टेस्ट हो रहा था। तो फ़ोन में सर पीडीएफ भेज देते हैं, और बच्चे वहाँ पे बैठ के करते हैं। उसके बाद आंसर की भी सर भेजते हैं फ़ोन में, और उसके बाद आंसर की सब मिलाते हैं। तो वही हम कोचिंग नहीं गए थे, बिकॉज सैटरडे को हमेशा मतलब टेस्ट होता है, और मैं सैटरडे को हमेशा जाती हूँ, बट आज कुछ काम था इस वजह से नहीं जा पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सवाल लगाते हैं, उसके बाद मेरा जो आंसर की है मिलाने पे थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। जैसे ऐसे ही होता है डेली का डेली की 40 जैसे 50 क्वेश्चन सही है तो 30 गलत हो जाएगा, सेम कंडीशन है। और सेम कंडीशन ये हमेशा के लिए हो जा रही है, पता नहीं क्यों। जितना ही पढ़ो याद करो, और जितना ही पढ़ो उतना ही कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे जैसे लग रहा है। एक चीज़, ये चीज़ें नहीं समझ, जैसे लगता है हाँ जैसे कोई ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जैसे लगता है मेरे को चारों का चारों सही है। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है, बट जाने दीजिए, कोशिश कर रहे हैं सब कुछ अच्छा करने का। और अभी मुझे संविधान ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत अनुसूचियाँ, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा रटना है, जो कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें कि नहीं हो पाता, मतलब याद ही नहीं हो पा रहा है कितनी अनुसूचियों, मतलब कौन सा अनुसूची में क्या चीज़ है, ये थोड़ा बहुत नहीं याद हो पा रहा है। बाकी फ़िलहाल ठीक ही चल रहा है जैसा भी है। यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अभी मेरे को बहुत सारा काम भी है करने को। तो सुबह सुबह बैठ गए हैं, 1-2 घंटे पढ़ने के बाद अब घर पे दादा लोग आएंगे, मतलब सब खाना खाने आएंगे, तब सबके लिए फिर रोटी बनाएंगे और सब खाना खाएंगे। और कल है संडे, कल सबका फास्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ने के बाद जस्ट मैं उठती हूँ और तुरंत नहाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम करती हूँ। उसके बाद फिर आज सोएंगे 2 घंटे, उसके बाद सोनेंगे। गाइस अभी हम थोड़ा पढ़ाई कर लिए, अब चल रहे हैं नहाने। नहाने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर से कुछ बैठेंगे आज पूरा दिन। और सुबह का बज गया है 11 बज चुके हैं। मेरे घर पे सब आ रहे होंगे, अब खाना पीना खाएंगे। इधर भैंसिया भी बोलने लग जाती।
सो गाइज यहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं सेब। और इस तरीके से कौन कौन सेब खाता है, दांत से ऐसे काट के। एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, सेब को सही खाने का तरीका यही है, ऐसे दांत से खाओ। और पता है रीज़न क्या है? इसको खाने से हमारे दांतों से, मतलब जब ये दांतों से कटता है तो हमारे मुंह में जो टाइलिन निकलती है, टाइलिन की वजह से ही पाचन होता है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे अमरूद हुआ, सेब हुआ, और क्या चीज़ बताऊँ, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा काट के नहीं खाना चाहिए, मतलब दांत से खाना चाहिए। जब तक आपके दांत मजबूत हैं आप ऐसे दांत से खाओ, बच्चों की तरह। क्योंकि दांत से खाने से टाइलिन निकलता है जो ना, तो टाइलिन निकलने की वजह से हमारा पेट का पाचन अच्छा होता है। और इसमें कि मतलब कोई भी रस बाहर नहीं जाता, सब कुछ अंदर जाता है। अब जब आप चाकू से काटेंगे तो कुछ ना कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं, तो इस वजह से सेब को ऐसे ही खाया जाता है। तो मैं से खा रहे थे, मुझे मेरे टीचर्स ने जो पढ़ाया था वो बातें याद आ गई, तो मुझे लगा कि ये बातें मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अभी मैं सेब ही खा रही थी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी सेब, और क्या कहते हैं, मैं जो अभी आप लोग को बताई, आगे की वीडियो आपने देखी होगी तो लोगों को पता होगा जो चीज़ें मैं बताई हूँ, बट मैं इस पर्पज़ से नहीं बताई हूँ कि हाँ किसी को पता नहीं है। लगभग सब बच्चे पढ़ते हैं तो सबको पता होगा, बट मैं भी अपना एक जो होता नहीं है, जो चीज़ें मुझे पता रहती है, जो चीज़ें जिसको पता रहती है वो अपना शेयर करना चाहता है, तो बस उसी वजह से मैंने शेयर किया। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम इधर उधर करने के बाद, इधर उधर करने का टाइम भी नहीं है बिल्कुल हमको। इधर उधर करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किए, मतलब खा पी के पेट पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे पढ़ने बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मैं संविधान रट रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। डेली का डेली बैठ के मेरा यही काम रहता है, संविधान को रटो। इतना सारा संविधान बना के चले गए हैं कि क्या बताऊँ मैं, कि हम लोगों को याद भी नहीं होता है संविधान, इतना सारा बना के चले गए हैं। कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों, जितना ही रटो उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट आ रही है मेरे साइड, मेरे लिए, मतलब हम नहीं जानते सबके लिए, बट मेरे लिए। और पेट का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, अब पूरा पूरा 1 वीक बचा है मेरा। तो संडे को एग्ज़ाम है, संडे को अभी सेकेंड टाइम में है, तो 7 तारीख को सेकेंड टाइम में मेरा एग्ज़ाम है। बाकी अब एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी सीजीएल का कुछ पता वता नहीं है दोस्तों, सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। और एसएससी ऐसा काम कर रही है कि मन ही नहीं कर रहा है अब कि मैं एसएससी को लेके चलूँ। अभी तो हमारी स्टार्टिंग भी हुई और एसएससी ने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें दिखा दिया। मतलब देख ही रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, अगर जो कोई भी मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता है। अगर मेरी वीडियो अदर कोई देखते होंगे, छोटा बच्चा या फिर किसी के घर वाले, किसी के पेरेंट्स मतलब वीडियो देखते होंगे, तो मैं यही कहूँगी कि बस हमारा ये एक वीडियो ये होता है स्टडी पर्पज़ से। मैं ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ घर के बारे में, मतलब कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ अपने ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, और सभी कोई अपना आशीर्वाद मेरे पे बना के रखिए, सपोर्ट करिए हमको। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिए पूरा डे। यहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, काहे कि देख रहे हैं बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ अब जल्द अपना टैबलेट बनवा लूँ। नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों, उसमें पासवर्ड भूल गए हैं, तब से टैबलेट बन ही नहीं रहा है, बट कोशिश में लगे हैं। और चलिए फिर ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं अपने। और मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।